Good morning students, I am Jyoti Muchal in front of you and I am your English teacher. Today I will explain your lesson first, education, the most valuable investment. Education, you know all कि education का मीन्स होता है शिक्षा। शिक्षा हमारे जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। अगर आप शिक्षा प्राप्त करेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। शिक्षा के बारे में श्रीमती प्रतिभा पाटिल ने भी ये कहा है कि by definition of democracy is a form and a method of government whereby revolutionary has changed in social life are brought about without bloodshed. That means without shedding blood, they have changed our country, and revolution has brought change. This requires adherence to the path of reason and the path of dialogue. It requires tolerance and harmony of method ideologies. इस बात पर चलने से जो लोगों की नैरो आइडियोलॉजीज थी, मीन्स जो उनकी नकारात्मक जो उनके पास आइडियाज़ थे, विचार थे, वो सब दूर करते हैं। एंड दिस विल मेक यू अ गुड सिटीजन ऑफ द कंट्री। और इस तरह से आप भारत के एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं। फॉर इन लाइफ इवन एज यू सीक इंडिविजुअल सक्सेस यू हैव अ ड्यूटी टू ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू नेशन बिल्डिंग एफर्ट्स। हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए हमें ऐसे एफर्ट्स, ऐसे प्रयास करने होंगे जिससे कि हमारा देश प्रगति करे। प्रतिभा पाटिल also said that education is very important for our country and for our youth. She also said that I believe the education of the youth is an essential and the most valuable investment for any country for its growth and prosperity. अगर हम हमारे देश की समृद्धि चाहते हैं और हम विकास चाहते हैं तो एजुकेशन हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे देश में शिक्षा का स्तर बहुत ही नीचे है। जैसे शहरों में लोग अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, लेकिन गांव में शिक्षा को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता और इसीलिए हमें सफलता जल्दी प्राप्त नहीं हो पाती। It prepares one to participate fully in the many aspects of the life by making informed choices. It equips one to face the challenges of the future with confidence. अगर हमारी ज़िंदगी में हम शिक्षा को प्राप्त करते हैं तो शिक्षा एक ऐसा अवसर है जो हमें सफलता की ओर ले जाता है और हमें कॉन्फिडेंस बनाता है ताकि हम अपने भविष्य को अच्छे से सजा सकें, संभाल सकें और हम उस चैलेंजेस को फेस कर सकें। It is an invaluable asset whose utility defies quantifications as so numerous are its manifold benefits. शिक्षा के कई सारे फायदे हैं, चाहे शिक्षा किसी भी रूप में हमें क्यों न मिले, लेकिन हमें उसे ग्रहण करना चाहिए। To provide valuable quality education, she said, was an objective that was particularly important in India. उन्होंने वैल्यू बेस्ड एजुकेशन पर बहुत महत्व दिया है और ये भी कहा है कि जो मिडिल लोग होते हैं या मिडिल एज के जो लोग हैं, पॉपुलेशन है, उसे भी शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। ऑन यूनिवर्सलाइजिंग प्राइमरी एजुकेशन बाय मेकिंग इट अ फंडामेंटल राइट, शी सेड एजुकेशन मस्ट रीच ऑल बॉयज़ एंड गर्ल्स। जैसा कि हम जानते हैं कि अभी भी हमारे देश में कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर शिक्षा को अधिक महत्व नहीं दिया जाता या फिर गर्ल्स और बॉयज़ में पार्शियलिटी की जाती है, लेकिन अब हमें गर्ल्स या बॉयज़ में पार्शियलिटी नहीं करना चाहिए, बल्कि दोनों में भेदभाव न करके दोनों को शिक्षा दी जानी चाहिए। मिसेस पाटिल सेड द रियल पर्पस ऑफ एजुकेशन वॉज नॉट ओनली टू इम्पार्ट नॉलेज। मिसेस पाटिल ने यह भी कहा है कि एजुकेशन का रियल पर्पस सिर्फ नॉलेज प्रदान करना नहीं है, बट आल्सो टू इग्नाइट लाइफ लॉन्ग सर्च फॉर नॉलेज, बल्कि ज्ञान की जो सर्च है उसके लिए आगे बढ़ना है। एंड अ डिज़ायर फॉर एनलार्जिंग मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल हॉरिज़ॉन्स, और अपने मानसिक और इंटेलेक्चुअल को मीन्स ज्ञान को आगे बढ़ाना है। कोटिंग Khalil said, she said, the teacher who is indeed wise does not lead you to enter the house of his wisdom, but rather leads you to the threshold of your mind. Khalil Gibran का उदाहरण देते हुए उन्होंने ये कहा है कि Gibran ने ये भी कहा है कि जो टीचर होता है वो कभी भी आपको अपने ज्ञान के द्वार प्रवेश नहीं करने देता जब तक कि वो आपको सही दिशा में न ले जाए। Gibran ने ये भी कहा है
कि एक अच्छा शिक्षक वो होता है जो अपने स्टूडेंट को सही रास्ता दिखाए, बल्कि ये नहीं कि सिर्फ उन्हें नॉलेज ही देता जाए, बल्कि उन्हें सही दिशा दिखाए कि उसके लिए क्या सही और क्या गलत है। I call on the professor and the lecturers to strive to do their best to open the minds of the students. उन्होंने ये भी कहा है कि स्टूडेंट्स के माइंड को इस तरह से ओपन करें ताकि वो खुद के लिए एक ज्ञान का द्वार खोलें, so that they have inquisitiveness and curiosity about the world and the environment around them, ताकि वो अपने आसपास के वातावरण को खुद ढूंढ पाए और खुद ही नॉलेज को ग्रहण करने की कैपेसिटी बना पाए। दिस विल हेल्प इन मेकिंग देम क्रिएटिव एंड एनालिटिकल इंडिविजुअल्स। तो इस तरह से वो क्रिएटिव बनेंगे और इंडिविजुअल एनालिटिकल भी बनेंगे। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला, who was the guest of honor at the convocation, said, "You have to rise to the occasions and do your matter." उमर अब्दुल्ला ने भी कहा है कि उन्हें ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स जो है वो हमारे आने वाले लीडर्स हैं, जो कि कई सारे फील्ड में वर्क करेंगे और हमारे देश को आगे बढ़ाएंगे, सफलता प्रदान करेंगे, क्योंकि हमारे आने वाला जो यूथ है वही टैलेंटेड है, उनके पास क्वालिटी एजुकेशन है और अपने हार्डवर्क से और सफलता प्राप्त करके देश को उन्नति की ओर ले जाएंगे, जिसकी वजह से हमारा देश ग्रोथ भी करेगा और प्रॉस्पर भी होगा। थैंक यू।